हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए रेलवे के मैथ्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, रेलवे मैथ्स। जी हां, घटना चक्र की बुक को कंप्लीट कराऊंगा, जो ये वाली बुक है रेलवे की। ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों ही एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो इस घटना चक्र की बुक में सारे मिलते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको यहां पर कवर कराकर चलूंगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहां पर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से हम इसको क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो हमें यहां पर दिया गया है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। सवाल यह है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्वेश्चन आपको स्लाइड में सामने मिल जाएगा। 500 दिया है यहां पर, 875 आपको गिवन है, 1575 आपको दिया है। ठीक है, और यहां पर 1915 यहां पर दिया गया है, 2625 आपको दिया गया है, और 2850 आपको दिया है। क्या है, 3325 आपको यहां पर दिया है, और 4335 आपको दिया है। ये एनटीपीसी में आया था 3 मई 2016 की तीसरी पाली में पूछा गया सवाल है। सवाल हालांकि कोई खास नहीं है, यहां पर केवल आपको यह बताना है कि 175 से कटने वाली संख्या कौन सी है। 500 नहीं होगी, 875 कट जाएगा, 875 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 575 की बात करें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1915 यहां पर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, 1915 कैंसिल नहीं होगा, 2625 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 2850 की बात करें तो ये भी यहां पर कैंसिल नहीं होगा। 3325 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4335 कैंसिल नहीं होगा। तो केवल 4 संख्याएं ऐसी है, 1875, 1575, 2625 और 3325, जो कि 4 से विभाजित 175 से विभाजित हो जाती है। तो 4 संख्याएं हमारा यहां पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। कुछ नहीं है सवाल में, केवल ये देखना है कि कौन सी संख्या यहां पर 4 से 175 से विभाजित है। तो ऐसी 4 संख्या यहां पर हमें मिल जाती है। चलते हैं स्टूडेंट तुरंत दूसरे सवाल पर। और दूसरा सवाल जो यहां पर हमें दिया गया है, ध्यान देंगे। दूसरा सवाल कि पूछा गया कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 अंकों की? वो है 97। 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है स्टूडेंट? वो है 11। ठीक है, वो क्या है? 11। तो 97 में से आप 11 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? यहां पर कितना आंसर आ जाएगा? 86 स्टूडेंट यहां पर आपका आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा स्टूडेंट? 88 यहां पर सही आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये दूसरा सवाल हमारा यहां पर क्लियर हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझे सवालों को, एक एक सवाल को यहां पर क्लियर करके चल रहा हूं मैं। चलते हैं तीसरे सवाल पर बिना देर किए, क्योंकि सवाल जितने भी हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सवाल यह है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? कहां से कहां तक पूछा गया कि A से 100 तक की गिनती में जो अंक है 2, वो दहाई के स्थान पर, यानी कि सेकंड पोजीशन पर। ये ऐसे है ना, जैसे 21 है, 22 है, तो ऐसे जो 2 है वो कितनी बार आता है? तो स्टूडेंट कहां से स्टार्ट करेंगे? 20 से स्टार्ट होगा। 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 तक आएगा, केवल दहाई के स्थान पर। तो 20 से स्टार्ट किया, 29 तक किया, कितनी बार आया स्टूडेंट? 10 बार आया। ठीक है, कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहां पर? 10 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? एक एक क्वेश्चन क्लियर करके चले, पूरी बुक खत्म करा दूंगा। रेलवे में अगर 30 में से 30 एनटीपीसी में ना आए, 100% स्कोर अगर ना कर पाए, ग्रुप डी में अगर 100% स्कोर ना कर पाए ना, तब आप मुझे बताना इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, बहुत जबरदस्त सीरीज है। अगर मैथ टॉपिक वाइज पढ़ना है तो किसके साथ पढ़ना है? मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल हमने यहां पर कंप्लीट किया स्टूडेंट। चलते हैं अपने चौथे सवाल पर। चौथा सवाल जो कि बहुत बढ़िया सवाल है, चौथे सवाल पर आते हैं। बहुत जल्दी जल्दी
क्वेश्चन को कंप्लीट करके चलते हैं। सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल हमारे पास है कि दो संख्याओं का योग 437 है, उनका गुणनफल 21,982 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। योग दे रखा है, योग कितना है 437 और गुणनफल कितना दे रखा है स्टूडेंट 21,982। ठीक है, तो ये क्लास बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए जो यूपी से हैं। कहां से हैं? बिहार से हैं। ठीक है, और कहां से हैं? झारखंड से हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जो हिंदी पट्टी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए बेसिकली ये क्लासेस मैं करा रहा हूं। इंग्लिश समझ में नहीं आती बिल्कुल भी, हिंदी में पढ़ते हैं, बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ाकर चल रहा हूं। 437 21,982 योग 437 गुणनफल 21,982। क्या करना है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में? क्या करेंगे तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन अगर देखते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहां पर। तो तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें 58 और 379 389 अगर जोड़ेंगे 8 दूनी 16 1 17 5 7 12 1 13 और 437 तो योग तो 437 बन जाता है, और गुणा करेंगे तो गुणा करने पर भी 21,982 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी करने का। इतनी जल्दी अगर क्वेश्चन करना है तो आपको ऑप्शन देखिए, जोड़ करके देख लीजिए। सबसे पहला देखिए 8, अगर मैं 399 और 38 की बात करता हूं तो हालांकि ये भी 437 बन जाएगा, ये भी 437 बन जाएगा, लेकिन 295 और 142 की बात करूंगा तो ये नहीं बन पाएगा, तो इसको आप नहीं, ये भी बन जाएगा। तो यहां पर तो ऑप्शन तो सारे योग में तो सभी बन रहे हैं, तो आपको गुणा करके ही पता लगाना होगा कि कौन सी सही संख्या है। तो सही संख्या स्टूडेंट यहां पर हो जाएगी आपकी सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर आपका सही आंसर रहेगा। 4 सवाल हमने यहां पर कंप्लीट करे। चलते हैं स्टूडेंट आपके 5वें सवाल पर। 5वां सवाल यहां पर क्या होने वाला है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। 5वां सवाल ये है, क्या है, ध्यान देते हैं, बहुत जल्दी से ध्यान देते हैं, बहुत जल्दी से ध्यान देते हैं। और सवाल ये है कि 1-2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, तो उस संख्या के 2 अंकों के बीच क्या अंतर होगा। ठीक है, तो कोई भी एक संख्या मान लीजिए, थोड़ा इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, कल्पनाओं में थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। क्या संख्या है? एक संख्या होती है 82 और एक संख्या अगर इसके स्थान बदल देंगे तो क्या बन जाएगा 28। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 54 हो जाएगा। 54 ही तो हमें अंतर चाहिए। तो एक ऐसी संख्या 82 जिसके अंकों के स्थान आप बदल देते हैं तो बन जाती है वो 28, और 82 में से जब 28 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 54 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 54। तो यही वो संख्या है 82। पूछा क्या है अंत में कि उस संख्या के 2 अंकों के बीच क्या अंतर होगा। तो उस संख्या के 2 अंक कौन से हो गए? 8 और 2। तो 8 और 2 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा? 6। तो 6 हमारा सी ऑप्शन, कौन सा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा यहां पर सही आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका 5वां सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। चलते हैं स्टूडेंट अगले सवाल पर, छठे सवाल पर। छठे सवाल पर चलते हैं और छठा सवाल आपके सामने आ रहा है। छठा सवाल क्या कहता है? छठा सवाल यह कहता है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। ठीक है, अब छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या तो कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, लेकिन 18 का गुणज चाहिए हमें जो 18 से डिविजिबल हो, 18 से विभाजित हो जाए। 18 से भाग करके देखिए इसको। 18 पंजे 90, 10 बच जाएगा, फिर एक 0 उतार लेंगे ये वाली। 18 पंजे 90, यहां 10 बच जाएगा, ये वाली एक 0 उतार लेंगे। 18 पंजे 90, फिर 10 बच जाएगा, ये वाली एक 0 उतार लेंगे। 18 पंजे 90, फिर लास्ट में 10 बच जाएगा, इन द लास्ट फिर 10 बच जाएगा। तो 6 अंकों में चाहिए और ऐसी संख्या चाहिए जो कि 18 से विभाजित है। तो स्टूडेंट अगर हम इसे 10 कम करते हैं तो संख्या तो 5 अंकों में चली जाएगी, तो हमें यहां पर कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? ये 18 है, शेषफल अगर 10 बचता है, अगर स्टूडेंट मैं यहां पर जोड़ दूं 8 तो ये बन जाएगा 18। तो 18 एकम 18 बार में भाग चला जाएगा, एक बार में भाग चला जाएगा, 18 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ये रहेगा
1,08,000, ठीक है, 1,08,000 हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? 1,08,000 हमारे पास, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के पार्ट 1 के 6 सवाल, पहले टॉपिक के, घटना चक्र के। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, ये सवाल यहां पर 13, 14, 15 नंबर तक हो गए हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन मैं नहीं चाहता कराऊं। जब आपको क्लास क्लियर होती चलेगी तो एक एक क्वेश्चन आप करते चलेंगे। ठीक है, साथ के साथ कंप्लीट करते चलना। 15 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, ये आपके 13 तक कंप्लीट हो गए हैं, 13 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब पहली क्लास में 13 सवाल, अगली क्लास में आगे के सवाल लेकर चलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे नंबर बता देना कमेंट में कि इस पेज नंबर का ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। आप क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके टेलीग्राम में भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो वगैरह के लिंक भी वहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार अब आपकी क्लास आगे लेकर चलेंगे। हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, गुरुकुल हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साथ प्रेस कर दीजिए ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।